और हमारे साथ मदिहा खान भी इस वक्त जुड़ गई हैं। मदिहा, आम आदमी पार्टी कैंप में क्या नजर आ रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हूं और ये घर के बाहर जो है हलचल अब तेज हो गई है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि फैसले का इंतजार है। अब जब फैसला आ चुका है उसके बाद जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें सबसे पहले गोपाल राय पहुंचे, उसके बाद मनीष सिसोदिया, कुछ विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं और अभी उम्मीद की जा रही है, जो जानकारी आ रही है उस हिसाब से कुछ और नेता भी अभी पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका पूरा परिवार है और उनको बधाई देने के लिए यहाँ सभी नेता जो है वो इकट्ठे होंगे। और जो गोपाल राय ने बात बताई, उन्होंने कहा कि यहां से सभी लोग तिहाड़ जेल जाएंगे और वहां पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत करेंगे। और बहुत स्वागत आज जो होगा वो अरविंद केजरीवाल का देखने लायक होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए थे तभी काफी ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा थे, सभी नेता मौजूद थे और खूब जश्न जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मनाया था। तो कुछ आज भी वही और बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल। लेकिन देखना ये होगा, पहले अपने घर आएंगे और कल पार्टी के दफ्तर जाएंगे, या फिर आज तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद वो सीधे पार्टी दफ्तर जाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी पार्टी दफ्तर में एक पहला बड़ा जश्न जो है वो मनाया गया था और इस बार भी जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल निकलने के बाद करेंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव है और सभी सीटें जो हैं वो उस पर अपनी जो दावेदारी है, उस पर जो कॉन्फिडेंस है वो सभी नेता जो है वो जता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से तैयारी जो है वो कर रखी है आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर एक अलग कॉन्फिडेंस अब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नजर आ रहा है। अभी जब मैं गोपाल राय से बात कर रही थी, अभी जब मैं मनीष सिसोदिया से बात कर रही थी, तो चेहरों पर स्माइल थी, यानी कि मुस्कुराहट थी और जाहिर सी बात एक अलग कॉन्फिडेंस जो है वो आम आदमी पार्टी के बयानों में भी देख रहे हैं किस नजर तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुश नजर आ रहे हैं, प्रफुल्लित दिख रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, सत्य की जीत बता रहे हैं इसे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा था और आखिरकार अदालत के फैसले से वो साबित भी हो गया। लेकिन निपुण के पास अब चलते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन निपुण, ये सवाल तो है जो बीजेपी भी कह रही है कि ये सिर्फ जमानत है, दोषमुक्त तो नहीं हुए हैं अभी। निश्चित रूप से ये कानूनी प्रक्रिया है, इस बयान में कोई गलती नहीं है कि वो दोषमुक्त नहीं हो गए हैं। तो ऐसा नहीं जताना चाहिए कि सत्य की विजय हो गई और सत्य जीत गया। ये तो तब होगा जबकि कोर्ट मान लेगी कि इस मामले में केजरीवाल की कोई गलती नहीं थी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली हुई है, अब सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिल गई है और वो बाहर आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो जश्न का आधार तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए बनता है। लेकिन ये जमानत ही है और मुकदमे में देरी होगी, अभी लंबा समय लगेगा। इसी को आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि केस के मेरिट्स पर जाकर ये कहा है कि इस व्यक्ति की कोई गलती नजर नहीं आ रही, इन्हें जमानत दे दी जाए। अच्छा, रिहाई की पूरी प्रक्रिया क्या होती है निपुण? अब कब तक सलाखों से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, रिहाई की प्रक्रिया ये होती है कि चूंकि इनका मुकदमा निचली अदालत में लंबित है, तो अगर कोई ऊपर की अदालत, उस अदालत से ऊपर की अदालत जमानत के लिए उपयुक्त केस पाती है, तो उस आदेश को निचली अदालत में भेजा जाता है। यानी जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां जो विशेष जज हैं इस मामले को सुन रहे हैं, उनके पास ये आदेश जाएगा। वहां से उस आदेश को देखने के बाद वो एक औपचारिक बेल का आदेश जारी करेंगे। वो एक औपचारिकता होती है, लेकिन उस औपचारिकता का पालन किया जाता है और वो आदेश, ये दोनों आदेश पहुंचेंगे तिहाड़ जेल में और तिहाड़ जेल में औपचारिकताएं पूरी कराने के बाद जो रिहाई से जुड़े जो नियम हैं उसका पालन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी आज शाम से पहले निश्चित रूप से केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही। चलिए, तो ये एक बड़ी जानकारी आप निपुण दे रहे हैं कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, जरा मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास, हमारे सहयोगी जो आम आदमी पार्टी की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। और दीपक, आज आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ भी गया होगा, जिस तरीके की हलचल आज आम आदमी पार्टी में नजर आने वाली है, क्या क्या और पता चल पा रहा है आपको, क्या तैयारियां दिख रही हैं? अखिलेश, देखिए दिल्ली के नेता तो यहाँ पर मौजूद हैं ही जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि पंजाब के तमाम बड़े नेता भी अब दिल्ली धीरे धीरे पहुँचना शुरू होंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान भी दिल्ली आ सकते हैं और कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो आज दिल्ली आ जाएं और जब तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल बाहर आएँ तो उनको वहाँ पर रिसीव भी करें। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्योंकि इस वक्त संगठन को बनाने का, उसको चलाने का काम कर रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया के घर पर पहले बैठक हुई है।
अब तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर जा रहे हैं, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर भी आगे की रणनीति तय होगी। अरविंद केजरीवाल का पार्टी दफ्तर पहुँचना भी होगा, वहाँ पर वो वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे। हालांकि वो कल का कार्यक्रम रहेगा, आज ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि देर शाम तक अरविंद केजरीवाल घर पहुँचेंगे। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत के तौर पर मान रही है। आम आदमी पार्टी इसलिए भी इसको जीत के तौर पर मान रही है, जिस तरीके से जस्टिस भूइया ने सीबीआई पर कमेंट किया है, उनका ये कहना है कि यही बात तो हम कह रहे थे कि हमें जैसे ही बेल मिली वैसे ही सीबीआई आ गई और उन्होंने हमको अरेस्ट कर दिया। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना एक मकसद था और इसके लिए तमाम चीज़ें रची गई, बुनी गई और अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टार प्रचारक की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की थी अखिलेश, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था हरियाणा में। तो सीधे तौर पर कल के बाद, परसों के बाद कभी भी अरविंद केजरीवाल रोड शो हरियाणा में करते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली में जिस तरीके से संगठन एक तरीके से थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, उसको मजबूत करने का काम जितने नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए थे हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, लगभग मुझे लगता है अब सब बाहर आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। विजय नायर जो कि मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम करते थे, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए, उनको बेल मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया जो कि मिनिस्टर थे, उनको बेल मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, उनको बेल मिल चुकी है। संजय सिंह को भी बेल मिल चुकी है, वो भी अरेस्ट हुए थे। हालांकि इस वक्त सत्येंद्र जैन जरूर जेल में है, लेकिन उनका मामला एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। उस मामले में भी कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन को छोड़कर तमाम जो नेता एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए मैटर में जेल में बंद थे, वो लगभग सभी बाहर आ चुके हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इसे एक बड़े मैसेज के तौर पर आगे पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये कहेगी कि जो शराब नीति, कथित शराब नीति कही गई, उसमें कुछ निकला नहीं। हालांकि अभी ट्रायल बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से ही कहते आ रहे हैं नहीं, अब कुछ मिला, अब कुछ तो मिलेगा। आम आदमी पार्टी कुछ और भी कह रही है। दीपक, सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी देर पहले कहा कि अब क्या करोगे, केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कि हम लोगों को जेल में डालकर भी देख लिया, हम सभी बाहर आ गए हैं, हम सब बेखौफ हो गए हैं अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी इसको लगातार इसी तरीके से बुलाने की कोशिश करना चाहती थी। जब मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह बाहर आए और अब खुद अरविंद केजरीवाल जब बाहर आ गए, क्योंकि किंग पिन तक कह दिया गया था कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को इस पॉलिसी को लेकर। मनीष सिसोदिया के मामले में भी उन्हें किंग पिन कहा गया था। सीधे तौर पर यह कहा गया था कि पूरा का पूरा जो शराब पॉलिसी तैयार की गई वो अरविंद केजरीवाल के सामने उनके घर पर तैयार की गई और तमाम चीज़ें रची बुनी गई। लेकिन अब जब ये लोग बाहर आ गए हैं और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्हें कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती है, तो जब अब कोर्ट से इन सभी लोगों को जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मौका आ गया अखिलेश कि इसको भुनाया जा सके। और वो भी ऐसे वक्त पर मौका मिला है जब चुनाव बेहद नजदीक है। अरविंद केजरीवाल हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक कोशिश होगी कि जितने दिन भी उनके पास बचे हैं वो मनीष सिसोदिया को एक बार दोबारा मंत्रिमंडल में इंडक्ट करें, उनको डिप्टी सीएम बनाएं और सरकार का कामकाज मनीष सिसोदिया चला सके। क्योंकि पहले भी इस पर आगे बात करेंगे आपसे दीपक, मैं आता हूं दोबारा, लेकिन जरा अब अरविंद केजरीवाल के घर चल लेते हैं। वहां पर मदीहा मेरी सहयोगी मौजूद है। मदीहा, वहां कुछ हलचल बढ़ी क्या देख पा रही हैं अभी आप? देखिए, हलचल की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। यही हलचल फिलहाल अभी तक देखी जा रही है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो भी यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या मैसेज कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, ये भी देखना होगा। क्या उनको सीधे तिहाड़ जेल बुलाया जाएगा, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल को रिसीव करके उनका स्वागत करके लाने की जो तैयारी है वो आम आदमी पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स इस वक्त है, मनीष सिसोदिया हैं, बाकी नेता हैं, वो सब कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक अरविंद केजरीवाल के जो परिवार है उनसे मिलने के लिए मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कुछ विधायक यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर हलचल की बात करूं तो जाहिर सी बात है मीडिया का जमावड़ा सुबह से लेकर अब तक बढ़ गया है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं जिनकी तस्वीरें देखने के लिए और यहाँ पर क्या माहौल होगा उसी का हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज आता है कि क्या तिहाड़ जेल वो पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, परिवार के कौन कौन लोग वहां पहुंचेंगे, पार्टी के सभी लीडर जाहिर सी बात है पहुंचेंगे, चाहे वहां पर बड़े मंत्री हो, विधायक हो या फिर पार्षद हो आम आदमी पार्टी के मेयर हो, मनीष डिप्टी सिसोदिया मेयर हो। जब बाहर आए थे तो केक वगैरह कटा था, आज क्या होगा हम देखेंगे।